शहरों में इतराती मात्र नित्य चरण पखारने को नदियां एकत्र है। प्रकृति ही रखवाली करती है रात दिन। कवच स्वरूप गिरिराज एक छत्र है। विश्व के प्रत्येक देश पे गहन हो विचार। सोचिए कि ऐसा कोई देश है। क्या बात है भाई, बाप। लेकिन ऐसा केवल कहने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं हम देश के लिए मर जाएंगे, ऐसा नहीं। शोषण का प्रतिरोध, अत्याचार व अधर्म के विरोध का प्रतीक तान वंदे मातरम। अद्भुत शौर्य देश प्रेम से है ओतप्रोत मातृ भारती की पहचान वंदे मातरम। केवल साणों की दिक्कत, जब राम मंदिर नहीं बना था तो लोग कह रहे थे कि अगर हमको आधी रोटी मिले तो हम खा लेंगे, लेकिन मंदिर बन जाए। मंदिर भी बन गया, 5 किलो राशन नहीं मिल रहा। निमरू 5 किलो राशन दे रहे और मंदिर भी बन, यहाँ आधी रोटी खाने के लिए तैयार थे लोग। दिक्कत वहां पर आती है भरवा। सुनना, एक और आ गया कि शोषण का प्रतिरोध, अत्याचार व अधर्म के विरोध का प्रतीक तान वंदे मातरम। अद्भुत शौर्य देश प्रेम से है ओतप्रोत मातृ भारती की पहचान वंदे मातरम। भगत सुभाष अशफाक उल्ला खान संग बार बार हुआ बलिदान वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई गीत नहीं, गान नहीं, हिंद का है आन बान शान वंदे मातरम। वाह 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 वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद। वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं। आदरणीय प्रधान जी, राजकुमार भैया, मास्टर साहब बैठे हैं, मास्टर साहब कमलेश भाई बैठे हुए हैं, सभी लोग भैया बैठे हैं, ओझा भैया, ये सभी लोग। वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है। गुरु जी सुनना, गुरु जी कहता हूं तो 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो आपका नाम भी है और हमारे गुरु जी हैं भी, इसलिए एक बार जोरदार वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है। नवगति का प्रभात गीत छंद ताल नव, वंदे मातरम के ही चरण निशान है। वंदे मातरम में मिलेंगी सुर तुलसी भी, वंदे मातरम में कबीर रस खान है। वंदे मातरम ने सहेजा देशवासियों को, एक एक शब्द मेरे धर्म के समान है। जिंदाबाद। आप तो बता रहे हैं कि वो साढ़ चढ़ गया। एक का नाम योगी है, एक का नाम मोदी है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता हूं जग के नियम मेरे साथ हो, मैं नहीं कहता जगत की शक्तियां निज हाथ हो, मैं नहीं कहता हूं सूलों से सुमन मन राह मेरे, चोट से आनंद सी अनुभूत की न चाह मेरे। ना कभी चाहा कि जग के नियम हो अनुकूल मेरे, ना कभी चाहा कि धारण हो करे पगधूल मेरे। तुम नपुंसक हो, कभी भी थे नए उद्गार मेरे, राष्ट्र की रक्षा से ही अब तक जुड़े थे तार मेरे। किंतु कृत्रिम गर्जना ही है यथोचित वीर मेरे, किंतु कृत्रिम गर्जना ही है यथोचित वीर मेरे। कब चुकेगी धैर्य की सीमा बताओ धीर मेरे। बस कहा करते हो अब होगी लड़ाई यार पार, जंग के कट्टर विरोधी राष्ट्र करता चीत्कार। शांत प्रियता व अहिंसा लुप्त करती वीरता है। अब प्रतिज्ञा भीष्म की है रो रही तुझको पता है। कांपते जिसत्व से पृथ्वी के सारे देश थे, मरकटों के सामने झुकते जहां लंकेश थे। राष्ट्र हित में स्त्रियों का दान देते थे जहां, घास की रोटी को खाकर प्राण देते थे जहां। क्या कभी सोचा उस पक्षी के पर निशेष थे, जिस जटायु से कभी घायल हुए लंकेश। क्या कभी सोचा है उस पक्षी के पर निशेष थे, जिस जटायु से कभी घायल हुए लंकेश, जिस जटायु से कभी घायल हुए लंकेश थे। धैर्य के उस बांध को सत्य में तुम तोड़ दो, रक्त के सागर की धारा हर दिशा में मोड़ दो। शत्रु की छाती को फाड़ो वा खिला दो गीदड़ों को, इतने धड़ काटो कि न पहचान पाए वो धड़ों को। बस 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 यही हर देश का भूखंड खंडित चाहता हूँ। गाड़ दो विजयी ध्वजा भारत अखंडता। भाई वाह, जिंदाबाद। गाड़ दो विजयी ध्वजा। तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखा जाए तो बिखराव यही है।
हमने खोजा कि गलती आखिर हुई कहां से। प्रधान जी सुनना, और यही 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। स्वागत, चूंकि मेरा आंगन है, मैं हर बार आता हूँ, हर बार क्या हर हफ्ते आता हूँ। तो नहीं, रविवार की तरह नहीं, मैं अखबार की तरह आना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या बताएं, पंक्तियां सुनना, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन एक कवि धर्म का निर्माण करने की, चूंकि मेरा आंगन है, मैं यहाँ लफाजी नहीं करना चाहता। चूंकि मेरा काव्य पाठ यहाँ के लोगों के लिए मानसिकता होगी, इसलिए मैं यहाँ लफाजी नहीं बोलना चाहता। ये मेरा आंगन है, मेरा घर है। मैं लगभग 35 वर्ष या 36-37 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। जब मूछ नहीं आई थी तब से यहाँ आ रहा हूँ, अब तो बुढ़ा हो गया। पंक्तियां सुनना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसमें कहां से दिक्कतें आई। जब खोजा गया तो 4 पंक्तियां आई कि एकता हमारे देश की है बेमिसाल, एकता हमारे देश की है बेमिसाल। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, और देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। चौथी पंक्ति अगर वास्तव में आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहिए कि एकता हमारे देश की है बेमिसाल। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। देश के प्रत्येक जाति, अगर देखा जाए तो हमारा मंच धनी है, पूरा हिंदुस्तान इसी पे है। एकता हमारे, अगर वहां तो यही है, सवर्ण, बैकवर्ड और एससी, हमारे मंच पे सभी लोग विद्यमान हैं। एक दूसरे को के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले यही विद्यमान है। एकता देखनी हो तो हमारे इस कवि सम्मेलन में देखिए, वहां मत देखिए। लोकसभा और विधानसभा की परिधि में ये एकता नहीं मिली। हम क्या सुनना कि एकता हमारे देश की है बेमिसाल। अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए, और देश के प्रत्येक जाति धर्म का स्वरूप देख हर्ष होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। और मातृभूमि पे मेरे को दृष्टि डालता है जो भी, उसका शरीर खंड खंड होना चाहिए। बहुत बहुत